प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। यहोवा परमेश्वर की मैं स्तुति और प्रशंसा करता हूँ और यीशु के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। आमीन। हम बीते 2 दिनों से 3 दिनों से प्रियो हम धन्यवाद, स्तुति और आराधना के विषय में सीख रहे हैं। मैं आपको खास कर बताना चाहता हूँ, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, हमेशा एक बात को आप स्मरण रखिए कि जो आपके अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। सो हम सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, है ना। हम अलौकिक लोग हैं, हम लोग साधारण लोगों से ऊपर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर रहती है वो साधारण नहीं परंतु वो जीवित परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे प्रियो। आज के इस पवित्र दिन में मैं इस चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि कल भी उसने मेरी सहायता और मदद की कि मैं वचनों की सेवकाई आपके बीच में कर सका और वचनों को आप तक पहुंचा सका है। मैं कल का भी जो सरमन था वो यूट्यूब पे अपलोड हुआ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार हम वचनों में आगे बढ़ने से पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। पवित्र आत्मा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हमारे मन को तेरे वचन से भटकाने वाली हर एक शैतान की योजना को हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। परमेश्वर पिता, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम खदेड़ देते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब ये वचन हम सुनते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारे साथ बना रहे। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। वचनों को हम साधारण तरीके से समझ सके ऐसे हम प्रार्थना करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने स्तुति के विषय में सीखना आरंभ किया था और मैं बिल्कुल कम समय में थोड़ी बातें आपको बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था भजन संहिता उसका 48 अध्याय, उसका पहला वचन हम लोगों ने कल पढ़ा था, साम्स 48 एंड वर्स 1। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यस्टरडे आई टॉट यू कि परमेश्वर स्वर्ग में भी महान है, पृथ्वी पर भी महान है और उस अधोलोक में भी महान है। हालेलुया। और वो है और वो हमेशा रहेगा। आमीन। और इंग्लिश में मैंने जब इसके बारे में आपको बताया था, ग्रेट इज द लॉर्ड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड, कल मैंने इसके विषय में आपको समझाया और मुझे आज ईमेल भी आए हैं कि प्रभु की आत्मा ने लोगों से बातें की है और एक नए प्रकार का अभिषेक, एक नई प्रकार का प्रकाशन परमेश्वर लोगों के जीवन पर उंडेल रहा है। ऐसा लोगों ने मुझे ईमेल में लिखकर भेजा है और मैं प्रभु को सच में हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे इस लायक समझ रहा है कि जो बातें वो मुझे बता रहा है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और आपके जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बन सकूँ। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था जब हम धन्यवाद और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अर्थात हम फाटकों से धन्यवाद देते हुए जब हम आंगन में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर हमारे साइकोलॉजिकल बातों में बदलाव लाता है या हमारे मनोवैज्ञानिक बातों में बदलाव लाता है। वो कैसे लाता है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते तो हम क्या करते हैं? उसकी महिमा करते हैं। मैंने आपको पहले दिन बताया था, जब हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। इसका अर्थ है जब हम परमेश्वर के, मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिकल इफेक्ट में चेंज कैसा आता है जब हम धन्यवाद और स्तुति देते हैं। क्या होता है जब हम उपकारों को प्रभु के स्मरण करते हैं ना, सरल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर परमेश्वर के अनगिनत उपकार है। मेरे पास उतनी गिनती नहीं है जितने उपकार उसने किए हैं। आमीन। अगर परमेश्वर के इन उपकारों को मैं डेली स्मरण करूं, रोज स्मरण करूं, प्रभु धन्यवाद मैं बीमार था तो तू यहोवा राफा बना। जब मेरा मन अशांत था प्रभु, मुझे याद है प्रभु वो पल जब तूने मुझे शांति का राजकुमार भरकर शांति का राजकुमार बनकर मुझे शांति से भर दिया। प्रभु जब मैं कर्जे के बोझ में दबा हुआ था, तू आया और तूने 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसके 9वें वचन के अनुसार मेरी सहायता और मदद की और मुझे धनी बनाया। जब मैं इन बातों को स्मरण करता हूँ तो क्या होता है, मैं ऑटोमेटिक प्रभु को धन्यवाद देने लगता हूँ, है ना। हम इंसान को भी देते हैं प्रियो।
जब कोई भाई या कोई बहन हमें हमारी विकट परिस्थिति से उभरने में या ऊपर आने में जब हमें सहायता करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं। आमेन। सो हाउ मच मोर वी शुड बी थैंकफुल टू लिविंग गॉड। हालेलुया। सो उससे कितना अधिक हमें जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और क्या होता है, जब हम धन्यवाद देते हैं ना, पुराने उपकारों को स्मरण हम कर रहे हैं और मुझे सारी बातें यीशु मसीह याद दिला रहे हैं और मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद यीशु, तूने ये किया प्रभु, तूने वो किया प्रभु। जब मैं इस तरीके से परमेश्वर के नाम से पिता को जब धन्यवाद देना आरंभ करता हूँ ना, तो क्या होता है, आगे मेरी जो परिस्थिति है उससे डील करना मुझे बहुत आसान हो जाता है। आमेन। ये मनोवैज्ञानिक बदलाव यीशु मसीह धन्यवाद और स्तुति के करने के द्वारा हमारे जीवन में लाता है। उसमें मुझे क्या करना है, पुरानी बातों को स्मरण करना है। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे इतनी बड़ी विकट परिस्थिति से निकाला है। और फिर क्या होता है, वो परिस्थिति इतनी विकट थी कि उस परिस्थिति के सामने आपको ये आने वाली परिस्थिति बहुत छोटी लगती है, तो आपको डील करना बहुत आसान हो जाता है। आमेन। इसीलिए लगातार मुझे और आपको यहोवा को धन्यवाद करना है। फिर हम क्या सोचते हैं कि अगर प्रभु ने मुझे उस महान परिस्थिति से निकाला, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, तो ये क्या परिस्थिति है, इसको तो तू ऐसे ही चुटकियों में खत्म कर देगा। हालेलुया। पर ये केवल तभी संभव है जब आप परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करें और बाहरी आंगन से धन्यवाद करते करते उस फाटक से प्रवेश कर आप कोर्ट में आए, बाहरी आंगन में आए, जहां पर आप प्रभु की लगातार स्तुति करते पाए जाने पाए। हालेलुया। जब आप धन्यवाद और जब आप स्तुति करते हैं, तो आपको आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए परमेश्वर सहायता और बल और सामर्थ्य भरता है। हालेलुया। आप करके देखिए और फिर आप मुझे गवाही आपकी लिख के भेजेंगे, इस बात का विश्वास मैं आपको देता हूं प्रियो। हालेलुया। जब आत्मा और सच्चाई से होकर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद देता हूं, मैं इस योग्य नहीं था पिता कि मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकूं, मैं तुझे जानता नहीं था प्रभु, परंतु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं राजा हृदय की गहराइयों से कि तूने मुझे पहले तैयार किया राजा, तूने मुझे इस योग्यता पर लाकर खड़ा किया कि मैं लोगों को वचन के सेवकाई कर सकूं और मेरे जीवन के द्वारा लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। जब हम इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, तो आने वाली परिस्थिति हमको इतनी बड़ी परिस्थिति राई के दाने से भी छोटी दिखने लगती है। हालेलुया। पर ये तभी होता है प्रियो जब आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर आप धन्यवाद ना करें तो हमारे लिए हम शैतान को अवसर देते हैं ताकि वो हमारे विश्वास को और कमजोर कर सके। हालेलुया। अगर आप आपके विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे का देखकर विश्वास नहीं करना है, पीछे के उपकारों को स्मरण करके केवल प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। जब आप बातों को, इसीलिए भजन संहिता 103 में लिखा गया है, हे मेरे मन मेरे यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। जब हम पुराने उपकारों को, परमेश्वर के पुराने आशीषों को स्मरण करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास के स्तर को बढ़ाता चला जाता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे, उसके उपकारों को स्मरण नहीं करेंगे, तो आप स्वयं शैतान के लिए अवसर खोल देते हो कि वह आपके विश्वास को कमजोर कर सके। हालेलुया। कई बार शैतान मेरे जीवन में आता है, आपके जीवन में आता है, और हमको क्या करता है, जो यीशु मसीह ने किया है ना, वो याद नहीं दिलाता। वो हमको बोलता है, क्या इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा है, सुना क्या तेरी प्रार्थना तेरे प्रभु ने, उसने तेरी प्रार्थना को सुना क्या, उसने तेरी प्रार्थना का उत्तर दिया क्या। वो हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसीलिए रोज हम प्रार्थना में प्रभु से विनती करते हैं, हर भटकाने वाली और हमारे मन को बरगलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम डांटते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है, आपके पास प्रभु ने आपको दिया है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं अपनी गारंटी आपको ज़रूर देता हूँ, मैं रोज़ शैतान को लथाड़ता हूँ। हालेलुया। ये हमारा विश्वास का परिमाण है जो उस बात का निश्चय करता है कि हम शैतान से कैसे बात करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, लगातार धन्यवाद देते रहिए, स्तुति करते रहिए, ताकि आप शैतान को लथाड़ सके। हालेलुया। जब आप धन्यवाद करेंगे, विश्वास मजबूत हो जाएगा। विश्वास अगर आपका मजबूत हो गया तो शैतान आपका कुछ भी नहीं गलत कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपको बुद्धि और ज्ञान दे। मैं चाहता हूँ हम लोग आज फिर मनन का हमारा जो थीम लाइन है, भजन संहिता, उसका 6वां अध्याय, उसका 4था और 5वां भी वचन आज हम पढ़ेंगे। आमेन। भजन संहिता, साम्स चैप्टर 100 वर्स 4 और 5, और हम सब मिलकर वचनों को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप भी पवित्र शास्त्र निकालकर मेरे साथ इन वचनों को पढ़िए। और वचन कहता है प्रियो,
उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, आपको भी और मुझे भी। हालेलुया। प्रियो, ओके, लेट अस डू सम एक्सरसाइज एज एन एक्ट ऑफ फेथ। ठीक है, आइए हम एक काम करते हैं। विश्वास को बढ़ाने के लिए हम एक एक्सरसाइज को भी करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर से एक बार 5वां वचन पढ़ेंगे, फिफ्थ वर्स है ना, भजन संहिता उसका 15वां उसका 5वां वचन हम फिर एक बार सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ूंगा, मेरे साथ आप भी पढ़िए, जोर से पढ़ना। भले मुझे आपकी आवाज़ नहीं आती है परंतु प्रभु सुनता है। हालेलुया। सो हम सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 15वां अध्याय उसका 5वां वचन। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर मुझे और आपको आशीष दे। प्रियो, यहां वचन कहता है 3 बातें परमेश्वर करता है। अबाउट 3 qualities of God, the word of God is speaking to us, each one of us here. परमेश्वर के 3 गुणों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है। पहले तो यहोवा भला है, चाहे कुछ भी हो जाए यहोवा भला ही रहेगा। हालेलुया। दूसरा, उसकी करुणा सदा की है। जब आप विश्वास में कमजोर होते हैं तो उसकी करुणा ही है जो आपको वापस सही मार्ग पर लेकर आती है। हालेलुया। जब आप निर्धन हो जाते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं, ये परमेश्वर की करुणा ही है, उसका तरस ही है जो आपको उस बीमारी से और उस कर्जे से और उस गरीबी से बाहर निकालता है। हालेलुया। सो प्रियो, हमको ये हमेशा याद रखना है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और इन 3 कारणों के लिए हमें लगातार यहोवा की स्तुति करनी है। हालेलुया। जब जब आप बोलते चले जाएंगे यहोवा तू भला है प्रभु, तेरी करुणा सच्चा, तेरी करुणा पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी सच्चाई युगानुयुग बनी रहती है, पीढ़ी से पीढ़ी बढ़ते चली जाती है। जब आप इन बातों के द्वारा परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं, उसकी अच्छाई को प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। इसीलिए हमको लगातार यहोवा की स्तुति करनी है। आमीन। प्रियो, एक और वचन मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय और उसका 18 वचन। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 60 एंड वर्स 18। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो इसे नोट डाउन कर ले। और वचन कहता है, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। मैं चाहता हूं मैं आपके लिए ये वचन अंग्रेजी में भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय और उसका 18 वचन। और जो लोग इंग्लिश बाइबल अध्ययन करते हैं वो सब मेरे साथ पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 60 एंड वर्स 18 says, violence shall no more be heard in your land, devastation or destruction within your borders. You shall call your walls salvation and your gates praise. Hallelujah. हिंदी में यश लिखा है, जबकि इसको स्तुति एक्चुअल लिखना चाहिए था, परंतु यहाँ पर यश लिखा हुआ है। इंग्लिश में सटीक शब्द आया है प्रियो, प्रेज लिखा हुआ है। हालेलुया। सो प्रियो, वचन हमको कहता है, मेरी ओर अब ध्यान दीजिए प्रियो, ध्यान से मेरी ओर अपने कानों को और अपनी आंखों को लगा कर रखिए। प्रियो, यह वचन हमको बताता है जब हम धन्यवाद के साथ, सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है, धन्यवाद के साथ धन्यवाद देना है। जब हम धन्यवाद के साथ प्रभु के आंगनों में प्रवेश करते हैं और उसकी महानता का गुणानुवाद करते हैं, कैसे करते हैं उसकी महानता का गुणानुवाद, स्तुति रूपी बलिदान के साथ, तब
कोई भी परिस्थिति आपके डेरे में प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया। जब आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं लगातार, जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, उसको स्तुति करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो वचन ये वायदा करता है कि कोई भी परिस्थिति आपके डेरे के भीतर प्रवेश नहीं करेगी। हालेलुया। हमने 18 वचन में पढ़ा, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी। हालेलुया। और ये कब संभव है? जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रभु का लगातार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परिस्थिति आपको दिखाई जरूर देगी, गरीबी आपको दिखाई जरूर देगी, आप आपके जीवन में गरीबी को देखेंगे जरूर, आप आपके जीवन में बीमारी को देखेंगे जरूर, परंतु वचन कहता है वो तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप लगातार प्रभु का धन्यवाद देंगे और जब लगातार उसे स्तुति रूपी बलिदान अपने होठों के अंगीकार के द्वारा चढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ना तो मेल बलि से प्रसन्न होता है, ना तो होम बलि से होता है। हालेलुया। ये वचन कभी भी नहीं भूलना, अपने चित्त से उतरने नहीं देना। बकरे काटने से, बछड़े काटने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। सो चुनाव फिर एक बार आपके हाथ में है, आपको किस तरीके से प्रभु को प्रसन्न करना है। आपके मैले काम उसके नज़र में आपके अच्छे काम उसके नज़र में मैले चिथड़ के समान है, उससे आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। अर्थात अच्छे काम आपको करना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। आमीन। क्योंकि यीशु का स्वभाव अच्छे कार्य करने का है। प्रिय, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, इस पृथ्वी पर यहोवा का धन्यवाद हर व्यक्ति नहीं करता है। इस पृथ्वी पर यहोवा की स्तुति हर व्यक्ति नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उन्हें बुलाया तो गया है पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसलिए उनका चुनाव नहीं हो पाया। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। प्रियो, अगर परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनते हैं, इमीडिएट एक्ट करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। जैसे मुझे अभी प्रभु ने क्या कहा कि इस वचन को बोलने के द्वारा तू लोगों को एक्सरसाइज करा, इनके विश्वास को थोड़ा और एक्ट ऑफ फेथ करो, विश्वास को इनके जागरूक करो। इसीलिए हमने क्या पढ़ा? यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। चाहे आप इस बात का अंगीकार करें या ना करें, पर वचन कभी टलने का नहीं। हालेलुया। सो प्रियो, हमको लगातार प्रभु की स्तुति करते रहना है, ताकि जब कभी भी हम शैतान के सामने खड़े हो तो हम शैतान को इतना सा अदना सा देख सके। हालेलुया। जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, जब आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए मेरे भाइयों बहनों, में मुझसे बड़े लोगों, मुझसे छोटे लोगों, सब कोई, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, मेरी बात की ओर ध्यान दीजिए और इस बात को अपने जहन में, अपने अंदर, अपने दिलो दिमाग में डाल दीजिए कि जब जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, कोई भी परिस्थिति आपके डेरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। दैट डजंट मीन, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी, परंतु उससे आपको कोई हानि यीशु मसीह होने नहीं देगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इसलिए हमको क्या करना है? लगातार उठते बैठते सोते जागते, प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना होने के बाद, हर समय लगातार प्रभु को धन्यवाद देना है और प्रभु की स्तुति करनी है। हालेलुया। हियर द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन आइजिया 60:18, यशायाह की पुस्तक उसका 60वां अध्याय उसका 18 वचन हमें बताता है, प्रियो, द वॉल दैट सराउंड्स अस as a presence of God which is our salvation। परमेश्वर की उपस्थिति के रूप में आप जिस दीवार से घिरे हुए हैं, उस दीवार का नाम है उद्धार। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु तू अपने शहरपनाह का नाम उद्धार रखेगी। हालेलुया। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में
किसी भी प्रकार की तकलीफ न आए, तो हमेशा याद रखिए उद्धार का जो वस्त्र आपको लपेटा गया है, एक बात कभी भी नहीं भूलना, उस उद्धार के वस्त्र में परमेश्वर की उपस्थिति लगातार आपके जीवन में बनी रहती है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, यू आर चोजन पीपल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, और जिस चीज को हम चुनते हैं उसकी हम देखभाल करना भी जानते हैं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर भी आपकी देखभाल अच्छी रीति से करना जानता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास ये मेरा डेस्क पे ये टॉप पड़ा हुआ है, छोटा सा बोर्ड पड़ा हुआ है। इसको मेरा स्टाफ रोज डस्टिंग करता है ना, इसको रोज क्लीन करता है, और इसको रोज क्लीन करके ये टेबल के क्लीनिंग के बाद यहाँ पर वापस से इसको रख देते हैं। अर्थात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज हमारी होती है उसकी हम देखभाल करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने, मैंने चुनकर इसको, एक शॉप से चुना इसको, और मैंने इसको लाकर यहाँ पर रखा। प्रियो, सेम उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना है, और वो हमें साफ करना और हमारी सुधि लेना जानता है। हालेलुया। इसलिए परिस्थिति की ओर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, उसको एंटरटेन मत कीजिए। आप दो काम जरूर कीजिए, लगातार प्रभु के उपकारों को स्मरण करके उसे धन्यवाद दीजिए, और परमेश्वर की लगातार स्तुति करते रहिए। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू, हमारे चारों ओर जो शहरपना लगी है, ये मानो उस उद्धार के वस्त्र के नाई है जिसमें हमें ओढ़ा गया है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति दिन प्रतिदिन पाई जाती है। हालेलुया। वी आर फेस टू द वर्ल्ड। हमेशा याद रखिए, वी आर मिरर टू द वर्ल्ड। परमेश्वर, संसार के लोगों के लिए हम उनका आईना बनकर काम कर रहे हैं। आमीन। जब वो अपने आप को आईने में देखे तो उनको हम दिखने चाहिए। क्यों हम दिखने चाहिए? इसीलिए नहीं कि हम कोई विशेष व्यक्ति है, परंतु इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर जो रहता है वो उससे बढ़कर है, जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा, द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स इन इंग्लिश, जो लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं नोट्स, दे मे राइट इट डाउन। द वॉल दैट सराउंड्स अस एज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड विच इज आवर सैल्वेशन। जिस दीवार में हम सुरक्षित बने हुए हैं, ये उद्धार की दीवार है प्रियो। हालेलुया। हमने अभी वचन में पढ़ा है। और दूसरा, बट द गेट थ्रू विच वी एंटर्स इज प्रेज। हालेलुया। इस शहरपना के यानी उद्धार में हमको ला तो लिया है प्रभु ने, परंतु प्रभु बोलता है, बेटा तू इस शहरपना में सुरक्षित तो है, परंतु मैं चाहता हूं इतने से मैं तुझसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। ये तो मैंने तुझे चुनाव करके बुलाया है, लेकिन बेटा, मेरी बेटी, मैं ये चाहता हूं कि तू उस फाटक से अंदर इस आउटर कोर्ट में आए, या इस कोर्ट में प्रवेश करे जिसका नाम स्तुति है। हालेलुया। प्रियो, जब हम बाहर के आंगन से धन्यवाद 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 देते हुए इस फाटक से आंगन में प्रवेश करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको उस स्थान पर खड़े होकर प्रभु का लगातार गुणानुवाद करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जितना अधिक उसको आप महिमा देंगे, उतनी अधिक महिमा परमेश्वर आपके जीवन पर स्वर्ग से उंडे लेगा। हालेलुया। आपको झूठी प्रशंसा करने की तारीफ नहीं है जैसे हम संसार की करते हैं। जैसे हमने कई जगह देखा है, एक आधा ब्रदर बहुत खराब भी गीत गाता है, एक आधी सिस्टर बहुत खराब भी गीत गाता है, फिर भी एज अ मैन ऑफ गॉड माय जॉब इज टू एनकरेज देम। हालेलुया। मेरा क्या उत्तरदायित्व है? मेरा उत्तरदायित्व ये है कि वो कितना भी, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की, वो बाकी लोगों जैसे हाथ बांध कर बैठे तो नहीं हैं। When that fine day will come when Jesus will lift us up in the heaven, कब वो सुनहरा मौका आएगा कि एक स्वर्गदूत पंखों में उठाकर हमको बादलों पर लेकर जाएगा, है ना। ऐसे लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमीन। वो सिर्फ राह देखना उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वो राह अच्छे से देख सकते हैं। ये मुझे, मेरा काम कब होगा, वो मुझे, मेरा काम कब होगा, ये मुझे लेने कब आएगा, फलाना मुझे लेने कब आएगा, बस वो इसमें ही अपनी जिंदगी व्यर्थ कर देते हैं। परंतु स्तुति, आराधना और धन्यवाद को परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए इसलिए चुना ताकि हम उसको प्रसन्न कर सके। हालेलुया।
क्योंकि जब वो प्रसन्न होता है प्रियो, तो इस पृथ्वी पर और मेरे और आपके जीवन में कोई भी बात असंभव नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रार्थना में लगे रहिए, वचन पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। कोई भी बात को परमेश्वर के राज्य में हल्का मत लीजिए। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। मेरा विश्वास है आज का संदेश आपको प्रभु की आत्मा के द्वारा समझ में ज़रूर आया होगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।